नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। दोस्त आप लोग को पता है कि पेपर हम लोग का जो है बहुत नज़दीक आ चुका है और अब जो है हम लोग को जो है तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है प्यारे दोस्त। बहुत ही नज़दीक आ गया हम लोग का पेपर प्यारे दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि अपना सीरीज तो चल ही रहा था इस पे जो है, तो आइए प्यारे दोस्त जो है स्पीड एंड टाइप हम लोग शुरू किए थे और उसके बावजूद जो है और आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है। अब अगले क्वेश्चन पे जो है प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्पीड एंड टाइम का, एक वीडियो इस पे पड़ चुका है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लेती है जिसकी लंबाई 55 मीटर है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 54 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों, पहले बात समझिएगा। जो है बोला है आप यहाँ पे ये देखिएगा, क्या दोनों साइड में कहीं स्पीड दिया है, क्या कहीं चाल दिया है? जब चाल नहीं दिया तो इसका मतलब चाल दोनों केस में क्या है, बराबर है। चाल बराबर है तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त, स्पीड बराबर क्या है आपका, स्पीड बराबर क्या है, स्पीड है। एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लेती है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों हमने मान लिया कि जो है ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है, और पुल को पार करेगी तो पुल को ट्रेन की जो है डिस्टेंस कितना है प्यारे दोस्तों, x है, और हमने पुल का जो है डिस्टेंस हमने मान लिया y है। ठीक है दोस्त, अब जो है जब ट्रेन पार करती है तो पुल की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों बराबर पार करेगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 59 सेकंड लेती है। कितना टाइम लेती है, 59 सेकंड लेती है, समझ गए, जिसकी लंबाई 55 मीटर है। अच्छा प्यारे दोस्त, यहाँ जिसकी लंबाई 55 मीटर दिया है तो मतलब यानी कहने का तात्पर्य है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है प्यारे दोस्त, जो है 55 मीटर दिया है, ये दिया है, गिवन दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि वही ट्रेन जो है पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 54 सेकंड का टाइम लेती है। अब एक आदमी को पार करनी है तो अपनी ही दूरी बराबर पार करेगी, तो अपनी इसकी दूरी हमने x माना है, इसको टाइम कितना लग रहा है आपका, 54 लग रहा है। तो बोला है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 59 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 54 x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 5 पचम 25, 25 26 27 इंटू 0 7 2 0 हो गया, 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 2 हो गया आपका 29 70 हो गया। कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 29 70, यानी कहने का तात्पर्य है कि 29 70 हो गया। अब देखिएगा इसको इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 29 70 हो जाएगा, 29 70। तो x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 29 70, पाँच कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे 5 पचम 25 और 4 29 5 45 2 5 चौके 20, यानी 594। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 594 आएगी। तो यानी x की वैल्यू 594 आएगी। तो क्या पूछा था, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लंबाई पूछा था, ट्रेन की लंबाई ही तो हमने x माना, यानी 594 मीटर आ जाएगी। इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर तीसरा है। चलिए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। एक नाव धारा के अनुकूल 29 घंटे में, एक नाव धारा के अनुकूल, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। तो हमने मान लिया है कि जो है नाव की चाल जो है
नाव की चाल मान लिया x और धारा की चाल मान लिया y। ठीक है प्यारे दोस्त, और ये हमने मान लिया जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल जो है 29 घंटे में 261 किलोमीटर जाती है। अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई जो है 29 कितना जाती है 261 किलोमीटर जाती है, तो 261 अपान कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा प्यारे दोस्त। क्योंकि चाल ही बराबर तो क्या होगा दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो सापेक्ष यानी अनुकूल में चल रही है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है 168 दिया है, टाइम कितना दिया है 29 दिया। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है दोस्त, अब बोला है कि प्रतिकूल में 28 घंटे में 196 किलोमीटर जाती है। अब प्रतिकूल में यानी x माइनस वाई ये कितना जाती है आपका 196 किलोमीटर 28 घंटे में जाती है। ये दूसरा हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है तो पानी की गति क्या होगी, पानी की गति का मतलब धारा की गति क्या होगी, यानी y का मान पूछा है आपसे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा। इसको हम काट कर देखें, 9 वाई 81, 9 दूनी 18, 18 दो 20 26, यानी 9 वाई 81 9 बार में कट जाएगा। इसको ये दोस्त 9 बार में काट देगा आपका। 9 वाई 81, 9 दूनी 18 दो 20 26, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो गया 9 हो गया। x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, और 756, 7 14 14 5 19, यानी 7 बार में 2 से इसको काट देगा, यानी कुल मिलाकर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो आपसे पूछा है कि पानी की गति क्या होगी, पानी की गति यानी धारा की गति क्या होगी, y का मान पूछा है। मैंने एक चीज बताया था आपको, यहाँ प्लस यहाँ सिंबल सेम, यहाँ सिंबल सेम। तो आप क्या करिएगा, इस वाले की चाल निकालने के लिए, इस वाले का चाल निकालने के लिए आप क्या कर दीजिएगा, इनमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा आपका, और उसके बाद अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने बताया था दोस्त कि लास्ट वाली की वैल्यू निकालने के लिए दोनों घटा के 2 से भाग लेते हैं, पहली वाली वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लेते हैं। ठीक है दोस्त, कितना आ गया आपका 1 आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। बोला है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई वाली 36 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य ट्रेन को 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। बोला है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन, मतलब जो पहली ट्रेन है इसकी चाल कितनी है 144 है, और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है दोस्त, ये 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों जो है कैसे चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जब विपरीत दिशा में चल रही है तो आपको पता है कि चाल क्या हो जाएगा, इनका जो है जुड़ जाएगा। चाल जब दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्यारे दोस्त टाइम सेकंड में दिया है, इसको जो है मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा आपका। 18 10 80 10 25 50, यानी कुल मिला के 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड जो है दोनों की जो है सापेक्ष चाल हो जाएगी विपरीत दिशा में। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी 50 ही आ गया, 4 है, दूरी कितना दिया है दूरी नहीं पता है। अब दूरी हमने मान लिया जो है कि पहले वाली ट्रेन की दूरी कितना है प्यारे दोस्त 2x हमने मान लिया है, पहली वाली ट्रेन की दूरी 2x है। यही तो बोला है चलने वाली एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई मतलब दूसरी ट्रेन की इसकी आधी की लंबाई है, यानी दूसरी ट्रेन की दूरी हमने x मान लिया। ये 2x है तो इसकी आधी लंबाई की x हो जाएगी। ठीक है, यानी अब देखिएगा तो चाल बराबर दूरी बटा समय चलेगी तो 2x और प्लस ये x हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना ले रही है प्यारे दोस्त 6 सेकंड टाइम ले रही है। तो यहाँ से 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 100। x की वैल्यू जो है 100 मीटर आ जाएगी, 100 मीटर x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू 100 मीटर आ गई प्यारे दोस्त, इसका मतलब है कि पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 100 दूना 200 मीटर,
और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 101 का 100 मीटर, 101 का 100 मीटर हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है आगे देखिएगा। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यदि पहली वाली ट्रेन जो है 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब देखिए 45 पहली वाली ट्रेन जो है किस स्पीड से चल रही है प्यारे दोस्तों, 144, 5/18 जो है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 44, 8 पंचे 40, यानी स्पीड कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई। अब स्पीड बराबर डिस्टेंस, तो प्यारे दोस्तों जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो तो अपनी ही दूरी तो बराबर पार ही करेगी, अपनी दूरी तो कर भी करेगी 200 मीटर, अब प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी हमने मान लिया x है। कितने टाइम में पार कर रही है प्यारे दोस्त, टाइम जो है 45 सेकंड ले रही है। ठीक है, यानी यही x का मान पूछा है आपसे, प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 18 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका 200 और प्लस x हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो आपका ये 1600 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया x हो गया, यानी x की लंबाई कितना आ गई प्यारे दोस्त जो है 1600, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई आपकी 1600 मीटर हो गई, कितनी हो गई 1600 मीटर हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं हम लोग। आज देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। बोला है एक नाव 29 घंटे में 45 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल और 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो शांत जल में नाव की चाल क्या। सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था, देखिए एक नाव जो है हमने मान लिया कि जो है नाव की चाल x मान लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्त, धारा की चाल हमने मान लिया y मान लिया। ठीक है, अब बोले धारा के प्रतिकूल जाती है, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है x माइनस वाई, अपोजिट में जा रही है तो x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस कितना है प्यारे दोस्तों 145 है, टाइम 29 घंटा लग रहा है। ठीक है, दूसरी क्या बोला है, और 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, यानी x प्लस वाई जाती है 210 बटा कितना हो जाएगा आपका 30 घंटे जाती है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो 45, 29 पंचे कितना हो जाएगा 145, यानी 5 बार में ये काट देगा, और यहाँ 3 से 23 यानी 7 बार में ये काट देगा प्यारे दोस्त। मतलब कहने का तात्पर्य है कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 7 हो गया, और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्या पूछा है आपसे, नाव की गति पूछा है, तो नाव की गति हमने क्या माना है x, यानी पहला वाला माना है, क्योंकि पहला वाला हमेशा नाव की गति में से धारा की चाल को घटाते हैं, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को घटाया जाता है। तो मैंने बताया था प्यारे दोस्त कि जब यहाँ पे अगर सेम है तो x का मान पूछा है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप जो है दोनों को ऐड करिए, 7 5 12 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 7 5 12 और 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका 2 छंगे 12, x की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की मतलब नाव की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका 2 नंबर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात कर लेते हैं अपने। बोला है कि अनवर शांत जल में 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, यदि नदी 16.5 मीटर प्रति घंटा से बह रही है। मतलब प्यारे दोस्तों ये अनवर जो है, अनवर का मतलब ये है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिएगा यदि नदी 16.5 मीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तो अनवर जो है शांत जल में पानी नाव चला रहा है प्यारे दोस्त। जब शांत जल में नाव चला रहा है तो इसका मतलब है कि जो है नाव की ही चाल दिया है, ये नाव की ही चाल दिया है, और उसके बाद नदी यानी धारा की चाल कितना दिया है इतना बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूरी है, वह स्थान कितनी दूरी है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि मतलब कुल मिला के जो है एक बार आने और एक बार जाने में प्यारे दोस्त, तो एक बार जाने का तो मतलब एक बार
जाएगा तो हमने मान लिया कि टी टाइम लग रहा है, फिर एक बार आएगा तो फिर टी टाइम लग रहा है, और दोनों मिला के टोटल टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्त, 90 मिनट। और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यानी 90 मिनट दिया है पूरा टाइम, 90/60, ये इसको घंटे में बदल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने मान लिया कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है हमने मान लिया कि जो है एक वह स्थान जो है डिस्टेंस जो दूरी x किलोमीटर है, कितना है x, तो टाइम बराबर डिस्टेंस x अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, एक तरफ धारा के साथ जाएगी, तो धारा के साथ जाएगी प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा आपका, चाल दोनों का क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए 49.5 है, 16.5 है, जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, नहीं 56 हो गया प्यारे दोस्त, ये हो गया। ये साथ में जा रही है, मतलब नाव के एक धारा, एक बार कोई भी नाव जो है, कोई भी व्यक्ति जो है एक बार धारा के साथ में जाता है और दूसरी बार जो है धारा के विपरीत में वापस आता है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक बार धारा के साथ जाएगा, दूसरी बार धारा के साथ वापस आएगा। ठीक है, अब देखिए एक साथ गया है, धारा के साथ वापस आएगा, तो वापस आने में क्या होता है, चाल क्या होता है प्यारे दोस्तों, दोनों का घट जाता है, घटता है। तो देखिए 5 में 5 गया 0, और 9 में 6 गया, कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 9 में 6 गया 3 हो गया आपका, और उसके बाद जो है 4 में से गया 3, यानी 33 हो गया प्यारे दोस्तों, बराबर कितना है आपका, 90/60 है, 90 बटा क्या है 60 है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो इसको सॉल्व करके छोटा कर लीजिएगा आपका। देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का कितना हो गया 9, और 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हमारे लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो x की वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करके 3/2 बराबर ला लीजिए, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो है जो आपको अच्छा लगे प्यारे दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे। हम सीधा सीधा कहते हैं कि सबसे बेहतर ये पड़ेगा प्यारे दोस्त, जो है कि आइए देखते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं ऐसे। आप ये बताइएगा प्यारे दोस्त जो है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, अगर हम 56 का और 33 का एलसीएम बताते हैं। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो 8 7 56, 33 3, 6 5 11। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है 2 से काट दीजिए, 28 दूना 56 हो जाएगा, और ये 33 कटवे नहीं करेगा आपका, फिर 2 से काटिए, 14 दूना 28 हो जाएगा, 33 से नहीं कटेगा आपका, 2 7 14 हो जाएगा आपका, फिर 33 बचा आपका, 3 से काट दीजिए प्यारे दोस्त, जो है 3 से 7 हो गया आपका, 3 11 हो गया। ठीक है, यानी एलसीएम इसका कितना आया है प्यारे दोस्त, 2 4 दूनी 8, 8 24, 24 गुणते 7 और गुणते कितना हो जाएगा 11, यही तो प्यारे दोस्त एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इससे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 8 56, 8 3 24, 11 3 33, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 33 x हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, यहाँ 11 3 33 हो जाएगा, 3 8 से 8 से 56 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो मतलब कोई कॉमन नहीं मिला था, हम प्यारे दोस्तों चाहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं था, लेकिन हम आपको बताए हैं बस ये। ठीक है, 56 हो जाएगा, 33 भाग लगाएंगे 56 हो जाएगा, तो ये 56 x हो जाएगा प्यारे दोस्त। यही बराबर कितना दिया है आपका, 3/2 दिया है दोस्तों। अब सॉल्व करेंगे तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 36 9x, 36 9, और उसके बाद 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8, 89x अपान कितना हो जाएगा आपका 24 गुणते 7 और गुणते कितना हो जाएगा 11, बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए क्या कोई कटेगा क्या दोस्त, जो है कट जाएगा आपका, 9 8 17, 7 24 11, 2 से नहीं कटेगा प्यारे दोस्तों, जो है 36 9 5 3 8, 6 3 9 5 3 8 नहीं कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और उसके बाद 2 8 16 1 17 हो जाएगा, यानी 178 x हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 24 11 पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा जो है, तो 11 7 77 हो जाएगा, 77 और गुणते 11 7 77 गुणते 24 हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, और 4 7 28 2 30 हो जाएगा दोस्त। आगे करेंगे तो 2 7 14, तो 14 1 15 हो जाएगा आपका, यानी 8 हो गया आपका, ये 4 हो गया, 5 3 8 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 6 12 2 14, और उसके बाद जो है 8 3 24, 24 1 25, 3 2 5, ये हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों जो है, अब इसको 100 यानी x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 55 44 अपान कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा दोस्त,
यानी यही तो x की वैल्यू आ जाएगी, यही तो आपसे पूछा था कि कितनी दूरी, तो दूरी हमने x मान लिया प्यारे दोस्तों, इतना आ गया है। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए। अब ऑप्शन पे आ जाइए प्यारे दोस्तों, जो है कि देखिएगा लास्ट में कहीं पे देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 8 से 56 होना चाहिए, गलत हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, गलत हो जाएगा, दोनों 4 आना चाहिए। 8 का करेंगे 8, ये भी गलत हो जाएगा। 3 8 24, 8 3 24, यानी लास्ट में इकाई अंक 4 मिल रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 33 किलोमीटर आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। 33 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप लोग को जो है बेहतर ये समझ में आया होगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे प्यारे दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। बोला है कि एक ट्रेन 99 मीटर लंबे एक पुल को 99 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लेती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो है 99 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 52 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिएगा क्या स्पीड दिया है, क्या स्पीड नहीं दिया, चाल नहीं दिया है। तो प्यारे दोस्तों दोनों केस में क्या है आपका, चाल बराबर है। चाल क्या है प्यारे दोस्त, दोनों केस में क्या है हमारा, बराबर है। चाल बराबर है तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब एक ट्रेन जो है 99 मीटर, यानी एक ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को, यानी पुल की लंबाई कितनी दी है प्यारे दोस्तों, 99 मीटर दिया है। और जब ट्रेन जो है पुल की लंबाई को पार करेगी, तो पुल की लंबाई ही पार करती है और प्लस अपनी भी लंबाई का पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया जो है डी है। क्या है प्यारे दोस्तों, जो है डी है। ट्रेन की लंबाई हमने डी मान लिया। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना ले रही है प्यारे दोस्तों, 61 सेकंड ले रही है। चाल बराबर है, फिर आ जाइए जो है। अब वही ट्रेन पुल पर खड़े एक आदमी को, पुल पर खड़े एक आदमी का मतलब होता है वो अगर वो अपने न के बराबर वस्तु को पार करती है। आदमी की कोई दूरी नहीं होती है दोस्त, न कोई पोल की दूरी होती है, न कोई पताखे की दूरी होती है, ठीक है, न कोई आपका सिग्नल की दूरी होती है प्यारे दोस्त। वो अपनी ही बराबर दूरी पार करती है। यानी अपनी बराबर दूरी हमने डिस्टेंस मान लिया था, ठीक। डिस्टेंस हमने लंबाई इसका ट्रेन की डी मान लिया था प्यारे दोस्तों। उसको पार करने में जो है 52 सेकंड का टाइम लेती है। कितना लगेगी, 52 सेकंड का लेती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है आपसे, यानी डी का मान पूछा है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका 61 डी हो जाएगा। 61 डी हो जाएगा, बराबर यहाँ करेंगे जो है कितना हो जाएगा आपका 99, 52, दोनों 18, दोनों 18 हो जाएगा, दोनों 18 19 हो जाएगा प्यारे दोस्त। दोनों 18 19 हो जाएगा। 5 9 45, अपन 9 45, 45 4 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। 8 हो गया आपका, 9 5 14 हो गया आपका, 9 1 10 11 हो जाएगा आपका। 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा। यानी अब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 1 5 1 4 8 और प्लस कितना हो जाएगा 52 डी, 52 डी। इसको इधर माइनस कर दीजिए आपका, तो 52 8 60 यानी 9 डी। 9 डी बराबर कितना हो गया 51 48। अब डी की वैल्यू पूछा है प्यारे दोस्तों, तो आप काटेंगे जो है, यानी अब 9 का जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, सब में अच्छा 2 है। चलिए डी की वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों 5 1 4 8 अपान कितना हो जाएगी 9, 9 पचे 45, 9 छंगे 54, यानी 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 5 50, यानी 6 बचा आपका जो है 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 572 मीटर आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों, जो है 572 मीटर जो है आएगा प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा, पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं दोस्त। उसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, चलिए दोस्तों जो है बात कर लेते हैं। देखा है
बोला है एक ट्रेन कांडला से महेसाड़ा तक, एक ट्रेन जो है प्यारे दोस्त कांडला से महेसाड़ा तक 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में इसे जो है कितना लग रहा है प्यारे दोस्त, 166 घंटे लगते हैं, तो कांडला और महेसाड़ा के बीच की दूरी क्या होगी, महेसाड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए मैंने बताया था कि पहले जो है इसका एवरेज स्पीड आप निकाल लीजिए, पहले औसत स्पीड निकाल लीजिए। जब औसत स्पीड दोनों का आ गया प्यारे दोस्तों, 166 में गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी पता हो जाएगा। तो पहले औसत स्पीड निकालने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला कि जब कोई वस्तु एक तरफ जाती है एक तरफ आती है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए प्यारे दोस्तों फॉर्मूला क्या था आपका, जो है 2xy अपान क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई, यही तो था 2xy अपान x प्लस वाई। देखिएगा 2 दिया है आपका, x की वैल्यू कितना दिया है, पहला 82 दिया है दोस्त, और उसके बाद y की वैल्यू कितना दिया है, 84 दिया है, अपान x प्लस वाई मतलब होता है 4 2 6 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है यानी ये तो हमारा पूरा एवरेज स्पीड आ गया है। अब एवरेज स्पीड आ गया प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये एवरेज स्पीड हो गया है। अब इसी में अगर हम टाइम का गुना कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस पता हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना दिया है, 166 दिया है प्यारे दोस्तों, 166 दिया है। देखिए 166 से 166 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 2 है, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका दोस्त, और 2 अठे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 अठे 16, पूर्ति कितना हो जाएगा आपका 84, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 हो जाएगा आपका। आइए देखिएगा, यानी 164 और 84 हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जो है या तो प्यारे दोस्त चलिए कर लीजिए। हाँ, 4 चौके कितना हो गया आपका, 16 हो गया, और उसके बाद प्यारे दोस्त जो है 4 चौके 16 हो गया, और 4 छंगे 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 1 का 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 छंगे 48 2 48 2 50 1 51 हो जाएगा 5, और 8 1 का 8 5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, जो है 13 हो जाएगा, यानी 6 हो गया आपका, 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, उसके बाद 13 हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, जो है 13 77 6, यानी कहने का तात्पर्य है कि लंबाई कितनी आ गई प्यारे दोस्तों, जो है 13 77 6। अब प्यारे दोस्त ये लंबाई जो है कुल आई है, ये कुल लंबाई है, मतलब एक बार ट्रेन गई है फिर एक बार ट्रेन वापस आई है, तो पूरा टोटल लंबाई इन्होंने काउंट किया है इसमें। लेकिन बोला है केवल कि जो है कांडला और महेसाड़ा के बीच की दूरी बताना है, केवल एक बार की दूरी बताना है प्यारे दोस्त। तो क्या कर दीजिए आप, 2 से भाग लगा दीजिएगा, 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 छंगे 12, इसमें 6 है प्यारे दोस्तों, पहला नंबर 6 यही है, यानी कितना आएगा, 6 8 8 8 आएगा प्यारे दोस्त। यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, किलोमीटर में। यही हमारा आंसर, यानी 6888 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर हम एक चीज यहाँ पे और देखते, जो है जब एक तरफ की दूरी पूछता है, जब एक तरफ की दूरी पूछता है ना, जब एक तरफ की दूरी पूछता है तो यहाँ पे क्या होता है, औसत चाल क्या हो जाता है प्यारे दोस्त, औसत चाल जो होता है आपका, जो है प्यारे दोस्तों, जो है ये एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, जब एक तरफ की दूरी करता है तो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई हो जाता है। चाहे इससे करिए, चाहे जब इससे करेंगे तो लास्ट में आपको 2 से भाग लगाना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो भाग नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, चलिए प्यारे दोस्त, जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। आइए देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। बोला है कि Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस, Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर और 625 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, जो क्रमशः 203 किलोमीटर प्रति घंटा और 193 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर चलती हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं, जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो इसका जो है सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। आपको पता है प्यारे दोस्त की विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा इनका। जब ऐड हो जाएगा तो चाल देखिए, इसका चाल कितना दिया है 203, 193, ऐड करिए 3 3 6 हो जाएगा आपका, या यहाँ ऐड करिएगा 203 और प्लस 193, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया आपका, 2 1 3 हो गया। ये आ गया प्यारे दोस्तों, जो है किलोमीटर प्रति घंटा में,
किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया है। ठीक है, और बोला है कि पटरिया पे चलती है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, यानी टाइम आपसे पूछा है दोस्तों। तो टाइम बराबर आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन टाइम प्यारा दोस्तों पूछा किस में है आपका। चलिए लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किस में दिया है प्यारा दोस्तों, जो है मीटर में दिया है। डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया है, और टाइम आपका सेकंड में पूछा है। तो इसका मतलब है कि प्यारा दोस्तों ये किस में होना चाहिए आपका, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ये तो किलोमीटर पर में दिया है, 96 मीटर पर सेकंड में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 18×2 = 36, 18×2 = 36, 18×2 = 36, 3 18×2 = 36 यानी 22 22 × 5 = 110, मतलब 110 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इनकी चाल सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो टाइम पूछा है प्यारे दोस्तों, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का डिस्टेंस क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा आपका दोनों का डिस्टेंस, 625 है, और प्लस कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 695 है। अपॉन कितना, टाइम कितना दिया है आपका 100, स्पीड कितना दिया है 110 दिया है। ठीक है दोस्त, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिजल्ट, जो है 5 5 10 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा आपका, और 6 6 12 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, अपॉन कितना 11, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका जो है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 11 11 11 दूना 22, यानी कहने का तात्पर्य है कि 12 सेकंड टाइम लेंगे। कितना लेंगे प्यारे दोस्तों, जो है 12 सेकंड जो है पार करने में टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तीसरा हो जाएगा। चलिए आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों जो है 9 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि यदि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 92 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यात्रा करता है। जब वह 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है कि जब व्यक्ति जो है पहले वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था प्यारे दोस्त, और अब कितना चलने लगा वो 59, अब कितना चलने लगा प्यारे दोस्तों, जो है 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। ठीक है, तो जिससे वह 92 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है। तो आप हमें ये बताइएगा प्यारे दोस्तों, जब 55 से अब 59 चल रहा है तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ही, तो इन्हीं की वजह से जो है इसकी चाल में जब वृद्धि हुई है तभी तो जो है 92 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई है पहले आप ये देखिएगा, 55 4 कितना हो जाएगा 59, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 92 किलोमीटर। यही तो दिया है 92 किलोमीटर दिया है, यही तो दिया है प्यारे दोस्तों 92 किलोमीटर दिया है, यानी 4 ही किलोमीटर प्रति घंटा बराबर जो है जो हमारी वृद्धि हुई है उसी को सिर्फ 92 किलोमीटर दूरी उन्होंने अधिक तय किया है प्यारे दोस्त। तो अब हम बातें हैं, जब 4 बराबर कितना 92 दिया है, जब एक रेशियो का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 92 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। लेकिन अब समझिएगा 92 बटा 4 हो जाएगा, 92 क्या है आपका किलोमीटर में है, और 4 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। मतलब अब कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि ये डिस्टेंस अपान क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस अपान स्पीड है। तो डिस्टेंस अपान स्पीड बराबर क्या निकलता है प्यारे दोस्तों, जो है टाइम निकलता है, यानी समय निकलता है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। अब यहाँ से समय हमारा निकल गया प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या निकला, समय निकल गया है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, और 4 दूनी 8 यानी कुल मिला के 4 3 12 यानी 23 घंटे लगेंगे। टाइम कितना लगा प्यारे दोस्तों, जो है 23 घंटा लगा, 23 चौका 92 23 घंटा लगा है। अब क्या बोला है कि जब वह 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। प्यारे दोस्तों टाइम आपको पता है, दूरी आपसे पूछा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है 59 किलोमीटर से, और इसके बाद ये टाइम 23 का मल्टीप्लाई कर देना, 9 3 27 लास्ट में 7 आएगा, सब में दिया है प्यारे दोस्त। अब देखिएगा 59 में अगर हम 23 का गुना करते हैं 3 9 27 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 3 5 15, 3 9 27 3 5 15 15 2 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा आपका, और 2 5 10 1 11 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा आपका, 8 7 15 हो जाएगा आपका, 1 1 2 1 3 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, यानी 13 57 आ जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है दूरी 13 57 किलोमीटर, 13 57 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब है 13 57 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, पहला नंबर दिया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 10 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है,
चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला है एक हवाई जहाज 30 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। अब ए और बी के बीच की दूरी क्या है हमें नहीं पता है दोस्त। यदि हवाई जहाज की चाल को 310 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वही दूरी 35 घंटे में तय की जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या याद कीजिएगा। प्यारे दोस्त आप हमें ये बता दीजिएगा कि दोनों केस में क्या नहीं दिया है। दोनों केस में आप देख रहे हैं कहीं दूरी की बात किया है क्या? दूरी कहीं वैल्यू नहीं दिया है, दूरी का मान पूछा है। तो मतलब दोनों केस में क्या है प्यारे दोस्तों जो है दूरी बराबर है। जब दोस्तों स्पीड एंड टाइम में अगर आप ये पकड़ लिए कि कौन दोनों केस में बराबर है तो वहां पे कम से कम जानते हैं इससे आपका 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बस केवल ये पकड़ना आना चाहिए कि दोनों केस में क्या है दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। हमने मान लिया कि पहले ट्रेन की चाल कितनी थी प्यारे दोस्तों? यस स्पीड थी। स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा था उसको? 30 घंटे लग रहा था प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा अब क्या बोल रहा है कि उसकी चाल जो है 310 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। पहले यस था प्यारे दोस्तों, अब क्या कर दिया 310 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो वही दूरी वो 35 घंटे में तय करती है। यानी कितने घंटे में प्यारे दोस्तों जो है 35 घंटे में तय कर देती है। तो यहाँ से यस का मान निकल जाएगा। अब देखिएगा चलिए तो काटेंगे प्यारे दोस्तों जो है देखिएगा 5 छंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों? ये 6 यस हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 यस हो जाएगा प्यारे दोस्त। और माइनस कितना हो जाएगा? 7 जीरो हम 0, 7 एक का 7 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, यानी 2170 हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब इसको इधर माइनस करेंगे तो देखिए 6 में से 7 माइनस होगा तो आंसर किसमें आएगा? माइनस यस बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2170 हो जाएगा दोस्त। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि पहले स्पीड कितनी रही होगी इसकी जो है 2170 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली स्पीड कितनी रही होगी हवाई जहाज की? 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 2170 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले हवाई जहाज जो है 1 घंटे में 2170 किलोमीटर जाती रही होगी। ठीक है प्यारे दोस्त। तो अब क्या पूछा है? तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। अब यानी स्पीड हमें पता हो गया है प्यारे दोस्त, स्पीड पता हो गया तो दूरी पूछा है डिस्टेंस। अब आपको पता है कि चाहे इस पे मान रख के सॉल्व कर लीजिए चाहे इस पे मान रख के सॉल्व कर लीजिए, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। ये डिस्टेंस ही तो है प्यारे दोस्तों। देखिएगा एस का मान कितना हो गया हमें पता है, हम इसी पहले वाले पे रख के सॉल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है इसी वाले पे। तो एस का मान पता है कितना आ गया आपका 21 यानी 70 हो गया दोस्त। और इंटू कितना दिया है आपका? 30 दिया है, 30 दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही तो दूरी हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी? हमारी दूरी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 सत्ते 21 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 3 सत्ते 21 हो जाएगा आपका। और 3 एक का 3 2 5 हो जाएगा आपका। 3 एक का 3 2 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और डबल जीरो है, डबल जीरो मिल रहा है। यानी 65,100 किलोमीटर आएगा। 65,100 किलोमीटर आएगा प्यारे दोस्तों। कौन सा जवाब हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 2 में दिया है 65,100 किलोमीटर। या इस पे भी रख के आपका एक्स का मान सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए प्यारे दोस्तों जो है ठीक है दोस्त, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो गए प्यारे दोस्तों जो है। यहाँ से आज का जो है हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है प्यारे दोस्त। अब हम लोग जो मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों जो है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि बेहतर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्त।